देखिए नोमेनल फॉरन का ही जो सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टैंजा है वो अब हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड, जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि भाई इस पर्टिकुलर पोएम में क्या थीम है। इस पर्टिकुलर पोएम में थीम यही है कि हमें लोगों के साथ किसी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। ये धरती सबके बीच में समान है, हमको इस पूरे धरती को समान रूप से इस्तेमाल उपयोग करना चाहिए। और क्योंकि अगर हम इसका समान रूप से उपयोग, अगर हम सब लोग इस धरती का समान रूप से उपयोग करेंगे, मिलजुल के रहेंगे, यूनाइटेड रहेंगे, तो ये धरती जो है वो सबके लिए बहुत खुशहाल बन जाएगी। क्योंकि जब भगवान किसी तरह का अंतर नहीं करता है तो हमें भी अंतर जो है वो नहीं करना चाहिए। अब आगे इन स्टैंजास में क्या कह रहा है देखिए, लेट अस रिमेंबर। अब पोएट ये कह रहा है लेट अस रिमेंबर, हमको ध्यान रखना चाहिए। वेन एवर वी आर टोल्ड, हमको जब भी ये कहा जाता है, वेन एवर वी आर टोल्ड, लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड, हमको जब भी ये कहा जाता है टू हेट आवर ब्रदर्स, कि हम अपने भाइयों से नफरत करें। यहां पे भाई का मतलब आपके कजन या रियल नहीं है, इसका मतलब होता है तुम्हारे पड़ोसी मुल्क या पड़ोसी राज्य के लोग, पड़ोसी एडजेसेंट तुम्हारा जो स्टेट है वो, या फिर तुम्हारा जो नेबरिंग कंट्री है वो, ठीक है, वो अपने पड़ोसी मुल्क, पड़ोसी राज्य। टू हेट आवर ब्रदर्स, जब भी हमको ये कहा जाता है कि हम अपने पड़ोसी मुल्क, पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश के लोगों के साथ नफरत करें, हेट नफरत करना, इट इज आवर सेल्फ, ये हम ही होते हैं, ये हम ही होते हैं। दैट वी शैल डिस्पोजेस, दैट वी शैल डिस्पोजेस, 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 बिट्रे एंड कॉन्डेम, हम ही होते हैं जो लोगों को, जो लोगों के काम में व्यवधान डालते हैं, लोगों की बुराइयां करते हैं। डिस्पोजर्स ये का मतलब बुराई करना, ये हम लोग ही होते हैं जो लोगों की बुराई करते हैं। बिट्रे, लोगों को धोखा देते हैं। एंड कॉन्डेम, कॉन्डेम का मतलब होता है विरोध प्रतिरोध में उतर आते हैं, चीजों के विरोध प्रतिरोध में उतर आते हैं। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, हमें ध्यान रखना चाहिए ये हम ही होते हैं जब जो एक दूसरे के खिलाफ आर्म्स एंड एम्यूनेशंस का, यानी कि आर्म्स एंड एम्यूनेशन का मतलब होता है जब भी मौका मिलता है वो युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं ये वाला पूरा स्टैंजा, देखिए। लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड, लेट अस रिमेंबर, हमको ध्यान रखना चाहिए, वेन एवर वी आर टोल्ड, हमको जब भी ये कहा जाता है टू हेट आवर ब्रदर्स, कि हम लोग अपने भाइयों से नफरत करें, हम अपने पड़ोसी मुल्क से नफरत करें, हम अपने पड़ोसी देश से नफरत करें। इट इज आवर सेल्फ, ये हम ही होते हैं। दैट वी शैल डिस्पोजेस, जो लोगों को डिस्पोजेस, बिट्रे एंड कॉन्डेम, जो लोगों को बिट्रे, लोगों को धोखा देते हैं, लोगों को धोखा देते हैं। कॉन्डेम, लोगों का विरोध जो है वो करते हैं, हर चीज में लोगों का विरोध जो है वो करते हैं। एंड डिस्पोजेस, और लोगों के मतलब कामों में हम लोग व्यवधान जो है वो हम डालते हैं। हम ही होते हैं जो लोगों का कहीं ना कहीं सही या अच्छा नहीं होने देते। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, पोएट आगे कहता है रिमेंबर, हमको ध्यान रखना चाहिए, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, ये हम ही होते हैं जो समय आने पर या मौका मिलने पर टेक आर्म्स, आर्म्स का मतलब होता है युद्ध के हथियार ले लेना, ये हम ही होते हैं जो एक दूसरे के खिलाफ युद्ध के हथियार को लेके खड़े हो जाते हैं। ये हम ही होते हैं जो एक दूसरे के खिलाफ युद्ध के हथियारों को लेके खड़े हो जाते हैं। यानी कि ये हम ही होते हैं जो लोगों से नफरत करते हैं, लोगों से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और कंट्रीज में पूरे इस धरती को डिवाइड करते हैं। ये हम ही होते हैं जो कहीं ना कहीं ये नहीं पहचान पाते हैं कि भगवान ने पूरी धरती को समान रूप से बनाया है, सभी चीजों का समान डिस्ट्रीब्यूशन किया है, हम सबको समान रूप से इस धरती को शेयर करना चाहिए और भगवान द्वारा दी गई जो नेचुरल चीजें हैं उनको समान तौर पे उसका इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे जीवन जो है ना केवल हमारा बल्कि हमारे पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश, पड़ोसी मुल्क का भी क्या होगा, खुश बन जाएगा। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए, इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। अब पोएट इट इज द ह्यूमन अर्थ, ह्यूमन अर्थ मतलब होता है ये धरती, डिफाइल मतलब दूषित करना। अब पोएट ये कह रहा है ये धरती जो भगवान ने रहने के लिए बनाई है, ये धरती जो भगवान ने रहने के लिए बनाई है, दैट वी डिफाइल, हम इसको प्रदूषित कर रहे हैं, हम इसी धरती को क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से दूषित कर रहे हैं। आवर हेल ऑफ फायर, हेल मतलब होता है नर्क, फायर मतलब आग,
अब इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा, पोएट ये कहता है क्योंकि हमारे देश, जिस देश में युद्ध होता है, अगर हम युद्ध लड़ते हैं, अगर हम युद्ध करते हैं अपने देश में, अवर हेल ऑफ फायर्स, तो ये जो पूरी धरती जो है, हमारा देश जो है, वो हेल ऑफ फायर्स, वो नर्क की आग में चलेगा। वो क्या हो जाएगा? एक नर्क की आग में चलेगा। एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंट, और जो डस्ट है आउटरेज द इनोसेंस। आउटरेज का मतलब होता है खत्म करना, इनोसेंस का मतलब होता है मासूमियत। और युद्ध के कारण जो लोगों के मन के अंदर जो मासूमियत वाली जो फीलिंग है, वो क्या हो जाएगी? पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। डस्ट, इसके कारण क्या हो जाएगी? जो युद्ध होगा, युद्ध के कारण लोगों के मन के अंदर जो एक मासूमियत होती है, वो भी क्या हो जाएगी? पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। यानी लोग केवल अपना सोचेंगे, लोग सेल्फिश हो जाएंगे, वो दूसरों के बारे में कभी भी कहीं भी नहीं सोचेंगे। ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर अराउंड, पोएट ये कह रहा है, ये जो धरती जो है, जो सबके लिए समान रूप से बनाई गई है, उसमें जो हवा है, जो इसमें हम सांस लेते हैं, ये धरती जिसमें जो हवा है, जो समान रूप से सांस लेने के लिए बनाई गई, उसको हम प्रदूषित कर रहे हैं, उसको हम दूषित कर रहे हैं। आज क्योंकि हम युद्ध लड़ रहे हैं, युद्ध में वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा है, उससे प्रदूषण हो रहा है, लोगों की चीखें निकल रही हैं युद्ध में मरने के कारण, उससे जो पूरा वातावरण जो है, इस धरती का पूरा वातावरण, पूरा एटमॉस्फेयर जो है, वो क्या हो रहा है? खराब हो रहा है। ये धरती क्या हो रही है? प्रदूषित हो रही है। ये एयर क्या हो रही है? प्रदूषित हो रही है। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन, नो कंट्री स्ट्रेंज। इसीलिए पोएट बार बार ये कहता है कि हमें ध्यान रखना चाहिए, नो मैन आर फॉरेन, कि कोई व्यक्ति हमारे लिए फॉरेनर नहीं है, नो कंट्री स्ट्रेंज, और कोई कंट्री हमारे लिए स्ट्रेंज नहीं है, कोई कंट्री हमारे लिए अनजान नहीं है, कोई व्यक्ति हमारे लिए फॉरेनर नहीं है, क्योंकि हम लोग ही अपने में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, हम लोग ही अपने में अंतर बरतते हैं। भगवान या नेचर किसी तरह का कोई भी अंतर जो है वो नहीं बरतता है। और आज हम लोग ही हैं जो इस धरती में युद्ध करते हैं, लड़ाइयाँ लड़ते हैं, लोगों को मारते हैं, और लोगों की चीख और पुकार से या उनके लाशों से ये पूरी धरती का एटमॉस्फेयर जो है वो खराब हो रहा है। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम भगवान की बनाई हुई इस धरती का सही इस्तेमाल करें, सलीखे से इस्तेमाल करें, और बढ़िया तौर पे हम लोग इस्तेमाल करें, जिससे कि ये धरती जो है वो लोगों के रहने योग्य बन जाए। तो ये जो था, ये बेसिकली आपके इन दोनों स्टैंजा का मीनिंग जो था वो था। ठीक है, तो ये जो है ये कंप्लीट एंटायर इस लेक्चर में ये दो एंटायर मीनिंग है आपका इस पोएट्री का, द नो मैन आर फॉरेन।